अमेरिका के टैरिफ के बाद देश में एक्सपोर्टर्स में बहुत ज़्यादा घबराहट है या दूसरी मार्केट की तलाश में है वो, कि अगर जिस तरह से 50% टैरिफ अमेरिका ने लगा दिया है और कल ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फार्मा कंपनीज के ऊपर भी 100% टैरिफ लगा दिया है जो ब्रांडेड दवाइयाँ हैं उनको लेकर। ऐसे में FIO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर साय हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साय, जो अमेरिका के अभी टैरिफ्स लगे हैं उनका क्या असर भारतीय एक्सपोर्ट मार्केट पर आप देखते हैं? देखिए, जो अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है फार्मास्यूटिकल को, जो 1 अक्टूबर से होगा, उसमें इंडिया का 70 से 80% जो फार्मा है जो हम जेनरिक्स फॉर्म में बेचते हैं वो प्रभावित नहीं होगा, बिकॉज ये पेटेंटेड और ब्रांडेड भी लगा है। लेकिन 20% जो हम ब्रांडेड करते हैं या बायोसिमिलर कर सकते हैं उसके ऊपर इसका प्रभाव जरूर आएगा। दूसरी जो और प्रोडक्ट हैं जिनमें कुछ पे 50% लगा है, जो फर्नीचर शेल्फ के ऊपर कुछ पे 25 लगा है, उससे इंडिया को एक तरह से एक इनडायरेक्ट एडवांटेज मिलेगा। बिकॉज अगर सब कंट्री के ऊपर 50% आ गया, हमारे ऊपर 50 था, तो हमारे ऊपर एक लेवल प्लेइंग फील्ड आ गई है। लेकिन आई थिंक इतना जो उथल पथल चल रहा है, तो आज की डेट में जितने भी इंडिया के एक्सपोर्टर्स हैं वो US के साथ दूसरे मार्केट की तलाश में हैं। तो एक तरह से ये हमारा जो टैरिफ वर्क की एक सिल्वर लाइनिंग यही है कि जो हम डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, जो डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो रहा था, अब शायद वो परफोर्स वो डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। आप यहाँ भी देखिएगा, बहुत बड़ा BSM हम करा रहे हैं, और जो दूसरे देशों से जो बाहर आए हैं, तो जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं और उस तरह के बिजनेस जनरेट भी हो रहे हैं। साहिब साहब, ये जो यूपी एक्सपोर्ट ट्रेड लगा है, एक्सपोर्ट शो लगा है, वो क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है? क्या एक्सपोर्टर्स तैयार हैं नए मार्केट के लिए? देखिए, यूपी का अगर आप एग्जीबिशन देखिएगा तो बहुत बड़ी रेंज है। एक तरफ हमारे ट्रेडिशनल सेक्टर है जिसमें फूड प्रोडक्ट्स हैं, टेक्सटाइल हैं, दूसरी तरफ आप देखिएगा स्मार्टफोन है, कार्स हैं, ऑटो कंपोनेंट्स हैं। तो पूरा इंडिया का जो एक्सपोर्ट बास्केट है वो यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा। करीब 2400-2500 कंपनी यहाँ डिस्प्ले कर रही हैं, और ये बायर सेलर मीट कर रहे हैं, उन कंपनीज के लिए भी कर रहे हैं, और बाहर के भी हमने बहुत से यूपी के बायर जो है जो यहाँ पे दिखा नहीं रहे, शोकेस नहीं कर रहे, उनके लिए भी कर रहे हैं। तो हमने कई 85 कंट्री से 550 बायर्स बुलाए हैं, और ये बायर ज़्यादातर यूरोप के हैं, नॉर्थ अफ्रीका के हैं, लैटिन अमेरिका के हैं, रशिया CIS के हैं। अभी रशिया क्योंकि पार्टनर कंट्री, उसके सबसे ज़्यादा बाहर आए हुए हैं, करीब 25 बार रशिया के साथ ही आए हैं, और उनका हम एक्सक्लूसिव बायर सेलर सेशन करा रहे हैं। बहुत अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, और हमें इसीलिए लगता है कि यूपी ITS का जो इस समय का टाइमिंग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस समय एक्सपोर्टर नए मार्केट की देख जोड़ रहे थे, गवर्नमेंट नए मार्केट के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की तरफ जा रही है, हम नए मार्केट से बाहर बुला रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा तालमेल सब एजेंसीज का साथ में रहा, और मेरे को लगता है इससे आने वाले दिनों में जो इंडियन एक्सपोर्ट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। साहिब साहब, ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है, यूपी के लिए आपने इतने कंट्रीज से जो बायर्स हैं उनको बुलाया, यहाँ पे सेलर्स के साथ उनकी मीटिंग कराए हो, क्या ऐसी मीटिंग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दूसरे जो राज्य हैं उनके यहाँ भी आप प्लान कर रहे हैं? देखिए, अभी आप जैसे आज हम ये ख़त्म कर रहे हैं, आप 9-10 तारीख को हमारा गुजरात में इसी तरह का एक बिजनेस सेशन हो रहा है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से हमारी बहुत आगे बात चल रही है, उनके साथ भी हम करने जा रहे हैं, और बहुत सी गवर्नमेंट कर रही है। MP के साथ तो हम बहुत पहले से कर रहे थे, MP के साथ हम कर रहे थे, UP के साथ कर रहे थे, गुजरात के साथ कर रहे हैं, तमिलनाडु के साथ कर रहे हैं, आंध्रा के साथ कर रहे हैं। अब जैसे राजस्थान है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, यहाँ की सब गवर्नमेंट ने भी काफ़ी अपने को इनकरेज किया है, और इन सब के साथ हम बहुत एडवांस स्टेज पे हैं। तो अगले साल से हम इन सब जगह भी बायर सेलर मीट कर पाएंगे, क्योंकि जो बायर अगर फॉरेन से हम लाते हैं उसका एक फ़ायदा है कि हमारे जो छोटे एक्सपोर्टर हैं वो खुद फॉरेन नहीं जा सकते, उनको एक विजिट की 5-6 लाख रुपए कॉस्ट पड़ती है, जो कि किसी भी SMEs के लिए बहुत ज़्यादा है। जब हम ये बायर यहाँ पे लेके आते हैं, तो जैसे एक बायर यहाँ पे आया है, वो मिनिमम वो 25 मीटिंग कर रहा है, 25 सेलर्स को सप्लाई कर रहा है, तो उनके लिए बहुत अच्छा मॉडल है। तो हमारे जो छोटे एक्सपोर्टर्स हैं उनको एक तरह से करिए उनको द्वार पे ही ग्राहक मिल जा रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये जो अभी इंडिया जो यूरोप की तरफ देख रहा है, और लैटिन अमेरिका के जैसे आप बायर्स लेके आए हैं, रशिया के बायर्स लेके आए हैं, उधर फूड एक्सपो में भी रशिया के काफ़ी बायर्स आए हुए हैं, तो क्या रशिया और जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं वो हमारा नेक्स्ट टारगेट है एक्सपोर्ट के लिए? लेकिन रशिया आज की डेट में इंडिया से बहुत सामान चाहता है, वो टेक्सटाइल भी चाहता है, लेदर भी चाहता है, वो हाई टेक्नोलॉजी भी चाहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी चाहता है, और रशिया को हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। $5 बिलियन का रशिया का ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो गया।
लेकिन जिस तरह की डिमांड है उस एक्सपोर्ट को हमें नेक्स्ट 3 साल में 15 बिलियन ले जाना चाहिए। ये नंबर और ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो हमारी लार्ज कंपनीज हैं वो इतना ज़्यादा यूएस में एक्सपोज हैं कि वो रशिया से थोड़ा सा एक्सपोर्ट करने से थोड़ा सा हेजिटेंट होती हैं, लेकिन एसएमईज़ के लिए वो अपॉर्चुनिटी है। तो हमारे एसएमईज़ ये करेंगे। लैटिन अमेरिका में पैसा है, वहाँ पे जो कमोडिटीज़ हैं, मिनरल्स हैं, उनकी प्राइस जैसे बढ़ती है वहाँ पैसा और ज़्यादा आ रहा है, तो वो न्यू मार्केट हो रही है। गवर्नमेंट ने जैसे पेरू और चिली के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की बात की है, मर्कोसुर को एक्सपेंड करने की बात की है, तो एक तरह से पूरा इकोसिस्टम बन रहा है जो आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करने में बहुत मदद करेगा। अभी इस समय बड़ी चुनौती क्या देखते हैं शाहिद साहब आप? देखिए, बड़ी चुनौती एक्सपोर्टर्स के लिए सबसे ज़्यादा यूएस के टैरिफ को लेके है, क्योंकि अगर इंडिया का 20% एक्सपोर्ट यूएस को है और कुछ सेक्टर में हमारा 60% एक्सपोर्ट यूएस को जाता है, तो उसको शॉर्ट टर्म में डाइवर्सिफाई करने के लिए चैलेंजेस हैं। ये अच्छा है गवर्नमेंट ने जिस तरह जीएसटी 2.0 लाया है, डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ने से कुछ एक्सपोर्ट जो है वो डोमेस्टिक मार्केट में आ सकता है, लेकिन सब एक्सपोर्ट जो हम करते हैं वो डोमेस्टिक मार्केट में नहीं आ सकता है। तो इसको देखते हुए यूएस के साथ चिंता हमारी बनी गई है। दूसरे मार्केट भी खुल रहे हैं, लेकिन शायद वो मार्केट यूएस के बराबर होने में टाइम लगेगा। तो ये शॉर्ट टर्म में है। गवर्नमेंट बीटीए के लिए यूएस से बात भी कर रही है। हमारे ऑनरेबल कॉमर्स मिनिस्टर इस समय भी यूएस में है और हमें लगता है कि हम लोग पॉजिटिवली इंगेज है यूएस से, और आने वाले कुछ दिनों में इसका भी समाधान जरूर निकलेगा। एक शायद साहब, मैं कुछ बड़े एक्सपोर्टर्स के साथ बैठा हुआ था, तो उनमें से एक का ये कहना था कि जो डिमांड सप्लाई है वो अपने आप को ठीक कर लेता है। अगर आज अमेरिका हमारी सप्लाईज पर रोक लगा रहा है तो उनके यहाँ डिमांड को क्या लगता है? देखिए, जरूर आप कहते हैं डिमांड सप्लाई मैच तो होगी हमेशा, लेकिन वो जो है सप्लाई आपके यहाँ से होगी या वियतनाम में ज़्यादा कैपेसिटी क्रिएट होगी, वो एक इशू है। लेकिन मैं उनकी बात से थोड़ा मानता हूँ, जो ग्लोबल कंपनीज इंडिया से प्रोक्योर कर रही हैं वो अभी भी प्रोक्योर कर रही है, बिकॉज शायद वो ब्रांड्स हैं जिनके पास इतना मार्जिन्स होता है कि उनको ड्यूटी पे करके भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सेकेंडली, ब्रांड्स में ये होता है कि उनका जो सोशल कंप्लायंस लेवल है वो इतना स्ट्रिक्ट होता है कि वो जल्दी अपनी सप्लाई चेन बदल नहीं सकते हैं। तो ये जरूर फ़ायदा है, लेकिन हमें इसका जो टैरिफ का है उसका एक जरूर सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये टैरिफ बहुत लंबा चलता है तो हमारा शॉर्ट टर्म में एक्सपोर्ट जरूर प्रभावित होगा। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जिस तरह के प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, तो हम जरूर एड्रेस कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब हमसे बात करने के लिए। तो ये तो पीओ के डीजी शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो बता रहे थे कि प्रॉब्लम तो हैं एक्सपोर्ट में, लेकिन जिस तरह से ये नए नए राज्यों में जा रहे हैं, बायर्स को भारत में लेके आ रहे हैं, उससे जल्दी समस्या का समाधान निकलने लगेगा।